से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज क्लास 12 का बायो का चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, इसका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रो लिया, सेकंड लेक्चर में हमने क्लास स्टार्ट कर दिया और थर्ड लेक्चर जो आज है वो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो पॉलन ग्रेन बनता है उसके बारे में। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला तो हमने दिया था इंट्रो, इसके ऊपर कि ये फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होता है। सेकेंड फिर हमने पूरे फ्लावर को समझाया था अच्छे से आप लोगों को कि ये फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। फिर हमने इसका इंट्रो से स्टार्ट कर दिया, इट्स मीन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया कि ये चैप्टर जो है क्या कहना चाहता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आपको छूटा होगा तो पीछे जाके प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि एक न्यू चीज आगे आया है जिसको बोलते हैं नेक्टियरी। क्या बोलते हैं? नेक्टियरी। ये नेक्टियरी इसी बार आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है और इसके बारे में हमने बात किया कि सर ये नेक्टियरी ऐसा पार्ट होता है जहां पर खास करके फ्लावर जो होता है अपने क्या करते हैं, एक ऐसे, अरे भैया ये नेक्टर को स्टोर करके रखता है और ये नेक्टर जो होता है ये लिक्विड, सुपरी लिक्विड होता है, ठीक है, जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं जैसे बीज वगैरह, क्योंकि उसे वो चाहिए और उसके जाने के बाद फिर वो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये हमने बात कर रखा था। आगे आते हैं। इसके बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेन है, ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है। फिर ये ऑर्गेन कैसे फॉर्मेशन करता है गैमेट्स का, तो इसमें गैमेटोजेनेसिस आएगा। क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस। और फिर एक आएगा गैमेट ट्रांसफर, मतलब इसको छोटा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का स्ट्रक्चर इवेंट। आगे हम लोग का ये जो था, हमने पूरे फिगर को अच्छे से समझा कि सर ये जो है यही स्टैमेन है, मेल पार्ट है। इट्स मीन फ्लावर का ऑर्गेन जो है ये मेल ऑर्गेन है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है। सर फिलामेंट जो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंथर जो होता है मेन स्ट्रक्चर होता है जहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो हमने बताया देखिए स्ट्रक्चर और यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल से। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलन ग्रेन जो यहाँ पे हम लोगों का आएगा। हमने स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान में ही पॉलन ग्रेन बना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट। पॉलन ग्रेन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। बच्चे लोग हमने अभी जस्ट पीछे ये फिगर को पढ़ा था, यानी हमने अपने लास्ट क्लास में इस फिगर को ऑलरेडी देख लिया था कि भैया ये 4 लेयर में बटा होता है ना। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, टेप्टम, मिडिल लेयर, ये 4 भाग में था। इसी से फिर ये वाले भाग को हमने देखा कि लास्ट व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है जो वॉल लेयर को दिखा रहा है। और यहां से अब देखिए ये जो बना हमारा, ये बनने के बाद कहता है, सर क्या कहता है, सर ये कहता है कि मैं हूं पॉलन ग्रेन और मैं कहां से रिलीज हो रहा हूं, यहां से रिलीज हो रहा हूं। ये क्या है? मैच्योर डेहिसेंस। मैंने बोला था मैच्योर डेहिसेंस जब होगा तो ये पाउडरी लाइक बन जाता है। कैसा बन जाता है? पाउडरी। यानी इसमें जितने भी लिक्विड या वाटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं और ये पाउडरी बन जाता है, तब ये फिर पॉलन ग्रेन निकलता है। पॉलन ग्रेन है क्या? पॉलन ग्रेन है भैया मेल गैमेटोफाइट। क्या है? देखिए लिख दिया है, देखिए मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पूछेगा आपसे कोई भी एग्जामिनेशन में या कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं वाइवा कुछ किसी भी चीज में, या कोई टीचर ने पूछ दिया कि व्हाट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर। व्हाट इज द प्रेजेंट इन द एंथर एंड व्हिच प्रोसेस द पॉलन ग्रेन रिलीज in the anther present microspore or the process in which release the pollen grain, this process is known as microsporogenesis। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये सारी बातें ये बहुत ही कॉमन है और ये वाइवा में अगर पूछेगा, चाहे लिखना भी होगा एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट मी स्टार्ट हियर विद द पॉइंट। पॉलन ग्रेन हमने पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन सर क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को। पॉलन ग्रेन के 2 लेयर वॉल होते हैं। कितने लेयर वॉल होते हैं? 2 लेयर वॉल। पहला होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। ठीक है ना। एक्साइन का मतलब क्या होता है? बाहरी होता है ना, और इंटाइन का मतलब क्या होता है? अंदर। एक से बाहर और इन से अंदर, यही बात को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे ऐसे, चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से ऐसा फिगर बनता है इसका, जैसे, ठीक है। और ये जो लेयर, इसी के बाद में एक और लेयर होता है, देख रहे हो? ये पॉलन ग्रेन। ये बाहरी जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन और
और ये जो अंदर का लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंटाइम। दिक्कत, ये जो बाहरी लेयर है एग्जाइम, ये बताएगा कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटाइम लेयर जो होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं देखते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें। सो हियर वी आर, कहता है एग्जाइम में, देखिए लिख दिया मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किस चीज का बना है? स्पोरोपोलेनिन। क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन। ये वीवीआई कर लीजिएगा इसे। क्यों कर लीजिएगा? जब आप नोट्स बनाइएगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पूछ सकता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन, यानी अभी तक में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज से जल्दी खराब होता ही नहीं है, यानी इसके पास इतनी अपने आप में क्षमता होती है कि अपने आप को बचा के रखता है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन अभी तक में। जैसे ऑर्गेनिक चीजें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है ना। हम लोग चावल, दाल, गेहूं या सब्जी वगैरह घर में बनाते हैं, 2-3 दिन रखते हैं, खराब हो जाता है। हम लोग का भी शरीर ऑर्गेनिक का बना हुआ है, मर जाते हैं तो रॉट करने लगता है, सड़ने लगता है। अगर उसको सही समय पे कंपोस्ट मतलब एथी नहीं करते, डिस्पोज नहीं करते, खत्म नहीं करते, चाहे किसी भी थ्रू से, तो वो सड़ने लगता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को लंबे समय तक रखने के बाद अगर सड़ने लगता है, अगर उसे से ट्रीट ना करे तो। लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो लंबे समय तक रहता है। क्या करता है? लंबे समय तक रहता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी पावर बहुत ही हाई होती है। देखो बाबू, उसको पानी दे दो, देखो ना पीछे बॉटल है, अंदर से लाके देखो, क्या हुआ? तबीयत खराब है? बच्चा लोग अभी ठंडा गर्मी बहुत कर रहा है, देख रहे हैं बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी लग रहा है, घर में आ रहे हैं तो ठंडा लग रहा है। तो बाहर में कोल्ड ड्रिंक मत पीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसा अनावश्यक मत खा लीजिएगा। ढक्कना खोल के नहीं दिया, खोल के तक दे बेचारी, एक तो खांस रही है ऊपर से ढक्कना खुलवाता है। पी ली थे, कोल्ड नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए खांसी होता है। पीते रहना चाहिए। कंठ में वो लुगदी होता है, वो सूख जाता है तो खांसी बनने लगता है। आगे चले, अब ठीक रहेगी ना? तुम भी खांस रहे हो? सब जाके जन्म घुट्टी पी लो या फिर जाके काढ़ा काढ़ा पी लो। आते हैं स्पोरोपोलेनिन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली। ये बहुत बड़े टेम्परेचर के साथ भी रह सकता है, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो भी रह सकता है। ये एसिड और अल्काली के साथ भी रह सकता है। अल्काली का मतलब बेसिस जानते हैं ना हम लोग, एसिड अगर हाई एसिड भी हो फिर भी रह सकता है, हाई बेसिस हो फिर भी रह सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई रेजिस्टिविटी पावर। स्पोरोपोलेनिन कौन है भैया? स्पोरोपोलेनिन। कौन सा लेयर है? आउटर लेयर। मैंने भी समझाया था ना, देखिए ये मैंने जो बनाया है, These are the स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है और इसे आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं। That's why ये प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्ट करके रहता है। कहता है नो एंजाइम कैन डिग्रेड अ स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता है, यानी सड़ा गला नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। सेकेंड है लेयर इंटाइम, थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे हम बात करते हैं, ऐसे आगे भी आएगा पोलेनिन। देखिए ये इरेगुलर लेयर है ना, ऐसे से मैंने जो बनाया इरेगुलर, और ये रेगुलर लेयर कहलाता है, यानी कोई इधर उधर नहीं है। तो ये थिन होगा, पतला होगा और रेगुलर लेयर होगा। कैसा लेयर होगा? रेगुलर। ओके। कहता है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये किस चीज का बना होगा? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। तो जब आप फिगर ऐसे तो पोलेनिन का फिगर है पीछे, ये बनाइएगा तो देख लीजिएगा, ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का। में कौन लेयर? अंदर वाला इंटाइन लेयर। कहता है जर्म पोर इसमें होता है, अपर्चर और एग्जाइम वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। एक अपर्चर यानी छिद्र होगा एग्जाइम के ऊपर, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, वहीं से पोलन ट्यूब एंट्री करता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया, देखिए लेयर देख रहे हो आप, मैंने इसीलिए यहाँ पे छोड़ा था।
ऐसे करके सीधा। यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है जहां से ये एक्साइल लेयर पे है, जहां से पॉलन ट्यूब क्या करता है, इंटर करता है। तो दिक्कत एक ऐसा जगह होगा जहां से छोड़ेगा। जंप और अपर्चर ऑन एक्साइल वेयर द स्पोरोपोलिन, ये बता दिए, फॉर्म पॉलन ट्यूब। फोर्थ है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म एंड पॉलन ग्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जो साइटोप्लाज्म और पॉलन ग्रेन के ऊपर में मौजूद होगा। फिगर वाइज हम लोग यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट में। अगला कहता है, देखिए यहाँ पर है आपका ये फिगर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन हमेशा दो भाग में बढ़ता है, एक होता है जेनेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। ओके, एक होता है जेनेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। ये वाला जेनेटिव सेल है और दूसरा वाला वेजिटेटिव सेल है। जेनेटिव सेल हमेशा छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल हमेशा बड़ा होता है। देखिए इतना लेयर में है ना, मैंने क्या कहा, इतना लेयर में कौन है, जेनेटिव सेल, और इतना लेयर में वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल थोड़ा बड़ा होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस दोनों का काम अलग अलग है। इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं, ये जेनेटिव जर्म पोर हो गया, मैंने बताया था स्पोरोपोलिन में एक जर्म पोर पाया जाएगा। तो ये देखिए ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये जर्म पोर है, यहाँ से क्या एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब। क्या एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। ये ट्यूब है, फिर न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटाइन है यानी अंदर वाला लेयर, और एक्साइन है यानी बाहर वाला लेयर। यहाँ पे एक्साइन लिखा है, ये एक्साइन जो है लिखा नहीं है लेकिन लिख देते हैं, एक्साइन ये बाहरी लेयर है, और यही एक्साइन किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिन। इसका बना होता है स्पोरोपोलिन। दिक्कत कहता है मैच्योर पॉलन, जब आप एक परिपक्व पॉलन को देखिएगा, मैच्योर पॉलन को, तो ये मैच्योर पॉलन दो सेल में कंसिस्ट करेगा, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। मैंने दोनों को बात किया, बात है ना। कहता है वेजिटेटिव सेल बिगर होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, बिगर है। इसी में कॉमा कर दीजिएगा, बिगर अबंडेंट फूड, यहाँ पे बिगर के बाद कॉमा कर देना है, अबंडेंट फूड रिजर्व, ये बहुत फूड रिजर्व को रखेगा वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे भी कॉमा कर दीजिएगा, या फिर पैराग्राफ चेंज कर करके लिखते चलिएगा। साथ में आ गया है लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इसमें एक बड़ा इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस जो है लार्ज होता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ से जो मैंने ये इसका भी पॉइंट चेंज कर देना, या फिर ऐसे ऐसे आप स्लैश देते चल जाइएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई है तो उसको खाना देंगे तो बढ़ेगा ना। तो वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व अबंडेंट है, यानी फूड मौजूद है पहले से बहुत ज्यादा, तो उसको खाना मिलेगा तो वो बढ़ेगा। तो ये क्या काम कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन को नरिश करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है। इसी में है दूसरा जेनेटिव सेल, ये छोटा होता है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इन्वॉल्व्स इन सिनगैमी, ये सिनगैमी में इन्वॉल्व होगा। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूज करेगा एग के साथ, किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ, फर्टिलाइजेशन। इसी में अगला पॉइंट बोला डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज, ये डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर में मौजूद रहेंगे जेनेटिव सेल में। तो देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म थोड़ा छिद्रा छिद्रा है, लेकिन यहाँ पे एकदम डेंस रहेगा। एक फिगर और बना देते हैं, अच्छा है, चलिए इसी में हम बना देते हैं, पीछे वाला था ना, ये देखिए ये वाला है। तो इसमें ये पॉलन ग्रेन है, या फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉलन ग्रेन है, अंदर का एक्साइन टाइम हमको नहीं बनाना है, ये दो सेल में बढ़ जाता है इस तरीके से। आगे वाला जो सबसे ऊपर में होगा ये वेजिटेटिव सेल होगा, ये जेनेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म थोड़ा दूर दूर होगा, ठीक है, लेकिन जेनेटिव सेल का बहुत ज्यादा, इसी को बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, जिससे कि ये पॉलन ग्रेन को मैच्योर करेगा, बनाएगा। बाउंस कर रहा है, नहीं ना, नहीं ना कर रहा है, यही बताया है। आगे कहता है इसमें ये डेंस पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज, एग्जांपल पार्थिनियम काउज सीवर एलर्जीज। डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हो गया, पॉलन ग्रेन बहुत सारे स्पीशीज का ये क्या काउज करता है, एलर्जीज। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि पॉलन जो होता है वो एलर्जी का बहुत बड़ा कारण करता है। तो एलर्जीज करता है ब्रोंकियल डिजीज, यानी ब्रोंकियल यानी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ब्रोंकियाइटिस या ब्रोंकियोल्स जो होगा वो लंग से होता है। इन सम पीपल एंड लीड्स टू द कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ लोगों में, और ये आगे जाके कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लगातार, यानी उससे प्रॉब्लम होने वाला बीमारी, लगातार प्रॉब्लम होने वाला बीमारी कर देगा। लाइक अस्थमा, अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है, एक बार जो हो जाएगा फिर उसको जिंदगी भर दवा या स्प्रे फिर वगैरह ये सब लेना पड़ता है।
तो उसको अस्थमा बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऐसा डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी। और जब लगातार हो जाएगा यानी कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा तो उसको बोलते हैं कॉर्निक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर? कॉर्निक। और एक होता है एक्यूट, आप इसमें पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीजेज में, कि एक्यूट डिसऑर्डर किसे कहते हैं, वैसा डिसऑर्डर जो जल्दी ठीक हो जाए, और कॉर्निक डिसऑर्डर इसे कहते हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो, वो लंबे समय तक जाए। तो कॉर्निक डिसऑर्डर हो जाएगा लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो बीमारी है वो लंबे समय तक चलता है। और ये किससे हो रहा है? पॉलन से हो रहा है। किससे हो रहा है? पॉलन से। अगला है पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन का कुछ साइड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है। इसमें न्यूट्रिएंट्स पूरा भरा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसके पॉलन टैबलेट और सिरप बनते हैं या फूड सप्लीमेंट बनता है, जिसे खा के हम लोग बहुत स्ट्रांग भी फील करने लगते हैं। जैसे वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन वेरीज विद द स्पीशीज ऑफ अ स्पीशीज। पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी क्या होता है? ठीक है ना, वेबिलिटी होता है पीरियड टू फर्टिलाइज, यानी कितने समय में वो पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है, कितने समय तक वो रह सकता है। तो हर एक स्पीशीज का अलग होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि स्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी, यही है ना तीन चीज, इसके ऊपर में पॉलन आएगा तभी तो ये फर्टिलाइज हो पाएगा ना। तो कितने समय तक रहेगा, वही बोले कि स्पेसिस टू स्पेसिस शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर इट्स पीरियड टू जर्मिनेट, यानी इसको जर्मिनेट होने के पीरियड तक ले स्टिग्मा पे लैंड हो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पॉलन ग्रेन का इफेक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी पॉलन ग्रेन कुछ कारगर नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपको हम बता देते हैं कि 72 आवर्स के बीच में या 48 आवर्स के बीच में 48 आवर्स के बीच में स्पर्म को ओवम से मिल जाना होता है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर स्पर्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये चीज ये ह्यूमन में हम पढ़ाएंगे, अभी ये मेन बात रहते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर बहुत ज्यादा स्पीशीज का पॉलन ग्रेन को अगर स्टोर करके रखना है कि वो खराब नहीं हो, मरे नहीं, या फिर जो भी चीज है, ऐसे हमने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन रहता है, जो हाईली रेजिस्टिविटी नॉन है, लेकिन हर एक का एक एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है। सो पॉलन ग्रेन का काम क्या है? फर्टिलाइज करना, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेटोफाइट से मिलेगा तभी तो फर्टिलाइज होगा। तो उसको लेके टाइम पीरियड होता है, उस समय में उसको क्या करना है? फर्टिलाइज कर जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको स्टोर हम लोग किस में कर सकते हैं? तो स्टोर करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे ये भी बात पता चलेगा जब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आएंगे तो, कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। अभी ये सब बातें नहीं की है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन है लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन में इसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और इसका टेम्परेचर है 196 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है? 196। 1960 नहीं समझ लीजिएगा उसको, 196 डिग्री है, इतना टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं। कैसा? माइनस में। कैसा है? माइनस में। प्लस में तो हीट हो जाएगा ना, पूरा खोलने लगेगा। माइनस, क्योंकि जीरो पे क्या होता है? बर्फ जमता है। -1, -2, -3, वैसे ही -196 क्रिस्टल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टल। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये क्या होता है? स्टोर होता है। कोई परेशानी क्या? नहीं ना? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। Here we are, हम लोग का आज ये पॉइंट जो है यहीं पे हम लोग रोकेंगे और इसको अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमने आज पढ़ा पॉलन ग्रेन को बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा टॉपिक था पॉलन ग्रेन का। अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन कितने लेयर का बना होता है? 2 लेयर का, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, एक्साइन कैसा लेयर होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इंटाइन कैसा लेयर होता है? रेगुलर लेयर होता है। एक्साइन इरेगुलर लेयर होता है। एक्साइन में एक छोटा सा जगह होगा जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, जहां पे स्पोरोपोलिन मौजूद नहीं होता है। अंदर में बात करें 2 लेयर में बटा होता है, एक होता है बिगर और दूसरा होता है स्मॉलर। बिगर को वेजिटेटिव बोलते हैं, स्मॉलर को जेनेटिव बोलते हैं। वेजिटेटिव में फूड अबंडेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो पॉलन ग्रेन्स को नरिश करता है, जबकि जेनेटिव सेल का एक ही काम है कि वो सिंगैमी करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन करेगा। पॉलन ग्रेन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि वो हमें बीमारी फैलाता है, एलर्जी या फिर कॉर्निक डिसऑर्डर बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। इसके कुछ एडवांटेज है क्योंकि फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, हाईली रिच न्यूट्रिशियस फूड होता है। आप शहद को खाते होंगे ना, ठीक है, तो शहद किससे बनता है? नेक्टर से। नेक्टर कहाँ से आता है? फ्लावर से। इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन भी आता है, और पॉलन ग्रेन के बहुत सारे जैसे एथलीट्स वगैरह ये सब जो होता है पॉलन ग्रेन को लेता है तो वो अपने आप को पावरफुल महसूस करता है, यानी थोड़ा उत्तेजक दवाइयां और बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाली दवाइयां होती है ये सब, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये सब चीज नहीं लेना चाहिए। तो हमने आज ये पढ़ा पॉलन ग्रेन के पूरे बारे में। कोई परेशानी? चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून नेक्स्ट क्लास में।